दोस्तों, आज मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ उसे आप या तो कद्दू के नाम से जानते होंगे या कोहड़े के नाम से या फिर सीताफल के नाम से। पर जो भी नाम हो दोस्तों, इसकी सब्जी जो बनकर तैयार होती है बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। इसे आप पूरी के साथ नाश्ते में खाएं, बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी कद्दू ली है और इसकी स्किन जो थी एकदम सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने इसे पील नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसका छिलका निकाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इसे इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया था। सरसों का तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें 1 टीस्पून 5 फ़ोरन डालेंगे दोस्तों। 5 फ़ोरन में 5 मसाले होते हैं: सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और कलौंजी। अगर आपके पास 5 फ़ोरन ना हो तो आप इन मसालों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इसे डाल सकते हैं। इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैंने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और 2 लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे हम धीमी आंच पे थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। यहाँ मैंने 2 चुटकी हींग भी डाल दी है और सारे मसालों को हम लो फ्लेम में अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें पहले आलू डालेंगे। क्योंकि आलू को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे हमने पहले डाला है और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे, जब तक कि ये 50% तक कुक ना हो जाए। यहाँ आलू पर एक थोड़ी सी ब्राउन कोटिंग आ गई है दोस्तों। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज दिया था जिसे बारीक काट लिया है, उसे हम डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। यहाँ मैंने दोस्तों 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे मैंने क्रश करके डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इन सभी मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपने कद्दू को ऐड कर देंगे। सारे कद्दू मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इससे कद्दू जो है बहुत जल्दी गल भी जाएंगे। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी-स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर डाला है। अब सब इन मसालों के साथ हमें इन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ मैंने दोस्तों 2 हरी मिर्च को स्लिट करके भी डाल दिया है। अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, तो इसे एक बार फिर से हम स्टर कर लेते हैं। ये कद्दू की सब्ज़ी बनाते समय दोस्तों हम बहुत कम ही पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है और ये स्टीम से ही अच्छी तरह से कुक हो जाती है। तो इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में कवर करके इसे हम रख देना होता है। तो हमने इसे फिर से थोड़ी देर कवर कर दिया है और अब 5 मिनट हो गए हैं इसे कुक होते हुए। तो देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं, लगभग 80% तक कद्दू कुक हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें हाफ़ टी-स्पून कसूरी मेथी अच्छी तरह हाथों से क्रश करके डाल देंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सब्ज़ी की क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसे हम कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे, जब तक ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। बीच बीच में इसे हम स्टर करते रहेंगे। एक बार कवर हटा के बीच में स्टर कर लें।
देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी जो है काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और साथ ही मैंने यहाँ 1 टीस्पून गुड़ डाला है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद बहुत बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आलू भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं दोस्तों और कद्दू भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब इस स्टेज में हम इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब सब्ज़ी अच्छी तरह से कुक हो जाए उसके बाद ही हमें अमचूर पाउडर डालना है। तो देखिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी खट्टी मीठी तीखी चटपटी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप इसे पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं दोस्तों और साथ ही आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। जल्द ही मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।